दोस्तों प्रश्नावली 1.1 तो खत्म हो गई। अब आ रहे हैं फलनों के प्रकार। आइए देखिए कैसे हम लोग फलनों के प्रकार पढ़ेंगे। पहला दिया है एकेकी फलन, दूसरा बहुएकीय फलन और तीसरा आच्छादक फलन और चौथा दिया है अंतःक्षेपीय फलन। और यही हम लोग पढ़ेंगे। और नगीन प्रकाशन की बुक है मधुर गुप्ता की, और इसी से क्लास 12 में पढ़ेंगे। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ जाइए। तो आइए पहला हम लोग देखते हैं एकेकी फलन क्या होता है। एकेकी फलन, ठीक है ना। एकेकी फलन जैसे मान लीजिए ए कोई फलन है, इसका सच डेट मान लीजिए ए से बी की ओर परिभाषित है, ठीक है। बी की ओर परिभाषित है भैया। अब मान लो ए से बी की ओर परिभाषित तो है। अब मान लो कि ए का कुछ अवयव बी का अवयव, देखिए मान लीजिए ए का अवयव 1 2 3 4 और इसका अवयव ए बी सी डी। अब मान लो यह इसका प्रतिबिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है और यह इसका प्रतिबिंब है। तो अगर इनका प्रतिबिंब क्या है, समांतर है, मतलब एक का प्रतिबिंब एक ही है, दूसरे का प्रतिबिंब दूसरा एक ही है, फिर तीसरे वाला का प्रतिबिंब एक ही है, मतलब सबका प्रतिबिंब एक ही है। तो इसलिए क्या होगा, एकेकी फलन होगा। एकेकी फलन होगा, फलन होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए ए का अवयव क्या हो 1 2 3 4, ठीक है। बी का अवयव हो क्या हो कि जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड। अब मान लो, अब क्या मान लें कि हम बी मान लेते हैं, ठीक है। ऐसे है सब। अब मान लीजिए अब कैसे इसको परिभाषित करेंगे ए से बी की ओर। हाँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 2 हो, ठीक, 2 गोला हो और दोनों गोला में एक का 1 2 3 4 एक्स वाई जेड बी। एक यक्स की ओर परिभाषित, 2 वाई की ओर, 3 जेड की ओर और 4 बी की ओर। तब क्या होगा, एकेकी फलन होगा दोस्तों। ऐसे ही आपको दो तो दे देंगे समुच्चय, और इसको आपको बताना होगा कि कौन सा फलन है, ठीक है। तो आप इसी तरीके से जानेंगे, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आया होगा एकेकी फलन किसे कहते हैं। अब आते हैं दूसरा दिया है, देखिए यहाँ पे कि बहुएकीय फलन। आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं बहुएकीय फलन, ठीक है ना। न समझ में आए कमेंट कर दीजिए छोटा सा, ठीक है। बहुएकीय फलन किसे कहते हैं, अब देखिए बहुएकीय फलन में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई एफ यानी फलन है, वह किस ए से बी की ओर परिभाषित कर रहा है, ए से बी की ओर परिभाषित कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए 2 गोले होंगे, ठीक है, 2 गोले होंगे। अब मान लीजिए 2 गोला में इसमें क्या है 1 2 3 और इसमें मान लीजिए अवयव है क्या है y1 y2, अब क्या है y3, ठीक है। तो अब मान लीजिए बहुएकीय क्या कहता है कि इसका अवयव, इसका माने प्रतिबिंब y1 है और 2 का भी प्रतिबिंब y1 है और 3 का प्रतिबिंब y2 है और इसका एक भी नहीं है प्रतिबिंब। तो अगर खाली रहे और मान लीजिए कोई बी में अवयव खाली रहे तो उसको क्या बोलते हैं, बहुएकीय फलन बोलते हैं, बहुएकीय फलन, ठीक है ना। आप लोग को समझ में आ रही होगी। अगर ये खाली नहीं होता तो क्या होता है, एक किस में चला जाता, आच्छादक फलन में चला जाता है, ठीक है ना। आच्छादक, अगर मान लो ये यहाँ पे भी 4 रहता और यह जाकर मिल जाता तो क्या हो जाता, आच्छादक फलन हो जाता। अब आते हैं आच्छादक फलन, देखिए उसको भी समझा देता हूँ। आच्छादक फलन, आच्छादक फलन, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए एफ डैश ए से बी में परिभाषित है, ए से बी में परिभाषित है। तब मान लीजिए कि ए का और बी का, ठीक है, इसको भी आप ए मान सकते हो, इसको बी मान सकते हो भाई, ठीक है ना। तो इसको मान लीजिए कि इसमें 1 2 3 और 4, इसमें क्या होगा कि ए बी सी, ठीक।
अब देखो इसमें क्या कहता है, इसका प्रतिबिंब ये तो है और इसका प्रतिबिंब बी है और 3 का भी प्रतिबिंब बी है और इसका प्रतिबिंब क्या है, सी है। तो अब हमने बोला ना कि अगर इसमें भी अगर 4 होता और जाकर मिल जाता तो क्या हो जाता, आच्छादक फलन हो जाता। अगर यह खाली है तो क्या होगा, बहुएकीय फलन होगा यहाँ पे। और इसमें अगर ये भी खाली होता कोई, माने ये वाला बी में अवयव, तो क्या होता, बहुएकीय हो जाता। इसलिए ये क्या है, आच्छादक है, आच्छादक। ठीक है ना, आप लोग को समझ में आ रही होगी, आच्छादक फलन। ठीक है ना। अब आता है एक लास्ट, आप यहाँ पे देख सकते हो, आच्छादक फलन तो मैं बता ही दिया। अंतक्षेपीय फलन आप लोग समझ लीजिए, अंतक्षेपीय क्या होता है। अंतक्षेपीय फलन यहाँ पर आइए, अंतक्षेपी फलन, अंतक्षेपीय फलन। ठीक है ना, इसको हम लोग थोड़ा देख लें। अंतक्षेपीय, मान लीजिए एफ कोई है, ए से किस में परिभाषित है, बी में परिभाषित है, बी में है। तब मान लो कि ए का कुछ, ठीक, बी का कुछ, ठीक, ऐसे है। अब मान लीजिए ए में क्या अवयव है, मान लीजिए 1 2 3 और इसमें किस में ए है और बी है। ठीक है ना। तो देखिए अंतक्षेपी क्या कहता है, अंतक्षेपी क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए कि 100 प्रांत बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में किसी अवयव का प्रतिबिंब बना रहा हो। ठीक है ना। अब देखिए भैया बी में, देखिए बी में कौन सा अवयव है, जैसे मान लीजिए इसका अवयव ए है और इसका भी अवयव बी है, तो ए में जो है प्रतिबिंब, जो प्रतिबिंब बना रहा है ये क्या कहलाएगा, अंतक्षेपीय कहलाएगा। और इसका तो अकेला ही प्रतिबिंब बना रहा है, तो क्या होगा, ये अंतक्षेपीय कहलाएगा, अंतक्षेपीय, अंतक्षेपीय फलन कहलाता है दोस्तों, अंतक्षेपीय फलन। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। तब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली पर। ठीक है ना। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब